अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया ईमेल के थ्रू, जहां पर एक इंसान ने मुझसे पूछा कि सर हम जियो में जो डेटा यूज करते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, ना जानना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ना पूछना और ना जानने की इच्छा रखना बुरी बात है। हमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हमें पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी जिन्हें ये नहीं पता कि जो हमारा डेटा है, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सुनो। जो हम डेटा इस्तेमाल करते हैं जियो में, जो डेटा हम नहीं इस्तेमाल कर पाते, जो बच जाता है, जैसे मुझे 1.5 GB मिलता है दिन का, अगर मैं पूरा 1.5 GB इस्तेमाल नहीं कर पाता तो जो मेरा बचा हुआ डेटा है उसका कंपनी क्या करती है, वो बचा हुआ डेटा कहां जाता है, उसका क्या होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, जो कोई तुक नहीं बनता जिसका, कि डिलीट होने के बाद जो हमारा मेमोरी कार्ड में जो चीज़ हम डिलीट कर देते हैं वो कहाँ जाता है। इंटरनेट पे अगर हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है। जो डेटा इस्तेमाल नहीं करते वो कहाँ जाता है, इसके बारे में पहले बात करता हूँ। भाई, डेटा कोई एक ऐसी फिजिकल चीज़ नहीं है, जैसे एक कटोरी चावल है, आपने आधे खा लिए तो आधे बच गए, तो उसका क्या करना है। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। जो मोबाइल डेटा दरअसल आप इस्तेमाल करते हो वो एक यूनिट है, मतलब किसी जितना डेटा डाउनलोड कर रहे हो उसको मेजर करने की, उसको नापने की एक यूनिट बनी हुई है, जो कि जीबी में होती है, एमबी में, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, आप जानते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल आपको वो डेटा उसने रख दिया कि यार ये इसका डेटा ये कुछ भी करे ना। वो तो आप उनकी कितनी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो उसका मापदंड है, उसको मापने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.5 GB डेटा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1.5 GB डेटा की सर्विस जियो से ले रहे हो, मतलब उतनी सर्विस उससे ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो डेटा। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। उस कंपनी के मशीनों का आपने कितना इस्तेमाल किया वो बताता है। 1.5 GB डेटा को इस्तेमाल करने में जियो की मशीनों को कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कितना उसका यूज होता है जियो का, उस चीज के पैसे आपसे लिए जाते हैं। और जो उनकी कनेक्शन की स्पीड होती है, जो इंटरनेट चलाने में देने में जो उनका लगता है पैसा, उसके फीस आपसे ली जाती है। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये कोई पानी का ग्लास नहीं है जो आपने आधा पी लिया, आधा बच गया तो उसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर आपने 1.5 GB में से सिर्फ 1 GB इस्तेमाल किया तो आपने उतनी सर्विस इस्तेमाल की, बाकी जो सर्विस आपने नहीं इस्तेमाल की वो बच थोड़ी गई, वो तो आपने उसने इतनी सर्विस आपको नहीं दी। सिंपल, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपने खा लिया और बच गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसका मैंने सिंपल सा आंसर दे दिया। अब दूसरी चीज, लोग बोलते हैं सागर भाई, अगर हमारे मेमोरी कार्ड में अगर कुछ हमने डिलीट कर दिया तो वो स्पेस में जाता है क्या, क्या वो कहां जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कहां जाता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। देखो भाई, कोई भी स्टोरेज होता है, वहां पर डेटा स्टोर होता है। तो आप जब कोई चीज डिलीट करते हो ना वहां से, भाई मेमोरी कार्ड से, पेन ड्राइव से, तो वो सिर्फ डायरेक्टरी से, लिस्टिंग से हट जाता है। डेटा स्टिल वहां रहता है, और वो तब तक रहता है जब उस जगह पर, उस मेमोरी कार्ड में, उस जगह पर कोई और दूसरा डेटा नहीं आ जाता। अगर आपने अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया है ना, पूरा फॉर्मेट कर दिया है, खाली कर दिया है, 2 GB का है, फॉर्मेट कर दिया, खाली हो गया है, तब भी वो जो डेटा आपने फॉर्मेट किया वो उसमें है, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहा है। उस डेटा के ऊपर दूसरा डेटा ओवरराइट हो जाता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड का क्या है, एक बार आपने कुछ डाल दिया उसमें तो ऐसा थोड़ी है कि वो खराब हो गया, अब दोबारा उसमें डेटा नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको हटाया, दूसरा डेटा डाला तो वो उसके ऊपर ऊपर चढ़ता चला जाता है। लेकिन सीडी में, जो कि एक बार इस्तेमाल करने वाली सीडी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता। आपने सीडी में कोई डेटा राइट कर दिया। रीराइटेबल डिस्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसमें कितनी बार भी राइट कर सकते हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक बार राइट करने वाली डिस्क के बारे में। वहां पर आपने डेटा एक बार राइट कर दिया तो वही डेटा रहेगा, उसके ऊपर और कोई डेटा आप नहीं डाल सकते हो, राइट। ऐसा नहीं होता है मेमोरी कार्ड और आपके पेन ड्राइव में और आपकी हार्ड डिस्क में। ठीक है, डेटा लीड कर दिया तो सिर्फ वो लिस्ट से चला जाता है, वो डेटा स्टिल वहां रहता है। इसीलिए जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटा रिकवरी करते हैं, वो उसको वहां से निकाल लेते हैं और काफी हद तक डेटा रिकवर हो जाता है, स्पेस में नहीं जाता है, वो वहीं रहता है। अब बात करते हैं कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर, याहू पर, कहीं पर भी ऑनलाइन डेटा जो आपने अपलोड किया है, अगर वो वहां से आप डिलीट कर देते हो तो वो कहां जाता है। अब ये डिपेंड करता है उस कंपनी की पॉलिसी के ऊपर कि वो आपके डेटा को कितने दिन तक स्टोर करके रखता है। फेसबुक की अलग पॉलिसी है कि आपके डेटा डिलीट करने के बाद वो उस डेटा को कुछ वक्त तक अपने सर्वर पर रखता है। कुछ कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि वो उस डेटा को उसी वक्त अपने सारे सर्वर से डिलीट कर देता है। लेकिन अगर टेक्निकल नॉलेज में जो मैंने आपको पहली बात बताई उसको ध्यान में रखते देखा तो वो डेटा स्टिल वहां पर है जब तक उनके सर्वर के स्टोरेज में कोई और दूसरा डेटा ऊपर नहीं चढ़ जाता।
समझ रहे हो मेरी बात आप? हाँ, वो अलग बात है कि वो उस डेटा को कभी रिकवर नहीं करेंगे बिकॉज वो आपने अपने यहां से डिलीट कमांड दे दी है, लेकिन वो फिजिकल उनके स्टोरेज में आज भी है जब तक उस जगह पर कोई दूसरा डेटा नहीं चढ़ जाता। ये टेक्निकलिटी है इस चीज की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अलग अलग पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है और टेक्निकली उनके स्टोरेज में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो उनके सर्वर है वहां भी हार्ड डिस्क लगी हुई है। सर्वर पे भी तो डेटा स्टोर हो रहा है ना, तो कहां हो रहा है? हार्ड डिस्क में हो रहा है, एसएसडी में हो रहा है, उनके सर्वर पे हो रहा है। सर्वर क्या है? एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज लगे होते हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है। फेसबुक का डेटा भी तो कहीं पे स्टोर्ड है ना, डेटा सेंटर में होता है। डेटा सेंटर के क्या होते हैं? अलग अलग डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है? सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स के अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा होता है। तो ये सिद्धांत तो वहां भी काम करता है। मैंने आपको छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो यार, मैं आपको 100 वीडियो बनाऊंगा जब तक क्लियर नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप जरूर एक बार ट्राई करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।